अगर कल आपके घर की कमाई बंद हो जाए तो आपके घर का खर्चा कितने दिन तक चलेगा? जरा सोचिए। कल सुबह जब आप सो करके उठे और तब आपको पता चले कि आपके घर में जो कमाने वाला है उसकी अचानक से नौकरी चली गई, दुकान बंद हो गई, व्यापार ठप हो गया, तब आपके घर का खर्चा कितने दिन तक चल सकता है? 1 महीना, 2 महीना या फिर अगले राशन तक? सच बताऊं, इस सवाल का जवाब सुनने से ही लोग डरते हैं, क्योंकि सवाल जेब का नहीं, तैयारी का है। आज मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी गृहिणी की एक छोटी-सी कहानी भी बताऊँगी, जिसने सिर्फ ₹50 बचा करके अपने परिवार को एक ऐसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया कि अगर वो बचत ना करती तो ना जाने उसके परिवार का क्या हाल होता। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिए ज़रूर और सच-सच बताइए कि कल को अगर आपके घर की कमाई बंद हो जाए, तो आपके घर का खर्चा कितने दिन तक आप चला सकती हैं? 7 दिन तक, 15 दिन तक या फिर अगले राशन तक? अब सुनिए, हमारे घर की सबसे बड़ी मज़ेदार बीमारी पता है क्या होती है? हमें लगता है कि जैसे हमारे घरों में पैसा आ रहा है ना, तो वो आता ही रहेगा। जैसे बच्चों की स्कूल की फीस कभी भरनी नहीं पड़ेगी, बिजली का बिल भरना ही नहीं पड़ेगा, गैस सिलेंडर भर दिया ना, अब सरकार भेजती रहेगी फ्री में, हमें कभी भरना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सच बताऊँ, मुसीबत कभी भी मोबाइल ऐप की तरह नोटिफ़िकेशन देकर नहीं आती है। वो अचानक से सरप्राइज़ देती है और दरवाज़े पर आकर कहती है कि सरप्राइज़, मैं आ गई हूँ। जैसे कि कभी डॉक्टर के पास जाना, कभी स्कूल का खर्चा, कभी रिश्तेदार के घर जाना, कभी घर का खर्चा और कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है, ऐसी मुसीबत आ जाती है कि उस टाइम पे जब हम हिसाब लगाते हैं ना, तब समझ ही नहीं आता कि रोएँ या फिर हिसाब लगाएँ। यही वजह है कि कुछ घर ना बाहर से तो बहुत अमीर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर, लेकिन अंदर से सिर्फ़ 1 महीने की दूरी पे खड़े होते हैं। और कुछ परिवार बाहर से बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नींव इतनी मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही बात सीखी होती है, बचत। लेकिन रुकिए, आज मैं वही आपको पुराना ज्ञान देने नहीं आई कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। वो तो आप लोग अब जान ही गए हो कि भैया पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बचत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ कुछ अलग ही खेल खेलने वाली हूँ। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगी, एक ऐसा खेल खेलूँगी कि आप सुनेंगे तो आप खुद ही चौंक जाएँगे। सबसे पहले ना अपने मन में एक अंदर ही अंदर एक हिसाब लगाइए कि अगर अगले 30 दिनों तक आपके घर में 1 भी रुपया नहीं आए, ध्यान से सुनिएगा कि अगले 30 दिनों तक आपके घर में 1 भी रुपया नहीं आए, तो भी आपके घर में कौन-कौन से ऐसे खर्चे जो होते रहेंगे। बिजली का बिल? हाँ। पानी का बिल? हाँ। राशन? हाँ। बच्चों की ज़रूरतें? हाँ। मकान का किराया? हाँ। और भी कुछ ऐसी छोटी-छोटी ज़्यादा ज़रूरती जो चीज़ें होती हैं वो भी हाँ। यानी कमाई आए ना आए लेकिन खर्चे रोज़ अपनी नौकरी पर जाते रहेंगे, उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक पहले ज़रूर कर दो। आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पसंद भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। लाइक करने में कंजूसी मत करो, उसको लाइक करो। अब बात करते हैं कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि कई लोग ना ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर में ना पैसा तो आता है लेकिन बचाने लायक कुछ बचता ही नहीं है। सच-सच बताना ईमानदारी से। जब आप महीने के एंड में हिसाब लगाते हो तो सच में आपको लगता है कि आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं बच रहा है या फिर आप बचाना ही नहीं चाहते हो? कई बार क्या होता है कि हम ऐसी-ऐसी खरीदारियाँ कर देते हैं जो हमारी जेब में चुपचाप छोटे-छोटे छेद करके चली जाती है। जैसे कि कभी तो बच्चों की ज़िद के आगे हमने खरीदारी कर दी, कभी खुद का मन है तब खरीदारी कर दी, कभी ऐसी ऑफ़र देख के खरीदारी कर दी, कभी पड़ोस वाली ने बोल दिया, "अरे! ये चीज़ तो हमने लिया, आप भी ले लो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी निकली है।" उसके कहने पे हमने खरीदारी कर दी। इस तरह से घर में पैसा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि रसोई से धनिया। एक दिन मैंने एक महिला से पूछा कि बहन बचत क्यों नहीं करती हो? उसने बोला बचत तो होती ही नहीं है, पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं। मैंने बोला पैसे चले जाते हैं, इसका मतलब पैसे के पैर भी होंगे, तो वो हँसने लग गई। लेकिन सच बताऊँ यही हकीकत है, जब तक हम पैसों के जाने का रास्ता नहीं समझेंगे ना, तब तक हम बचत कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए वो रास्ता ज़रूर ही समझना चाहिए, जब हमें पता चले कि हमारे पैसे किस रास्ते से निकल रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 संकेत बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका घर आर्थिक संकट में है। अब बात करते हैं उन 3 संकेतों की। पहला संकेत, पूरा महीना अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन महीने के एंड में यानी 24-25 तारीख के बाद बार-बार हिसाब लगाना पड़ता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि अब बाकी के 5-6 दिन कैसे निकलेंगे। तो ये पहला संकेत है कि आपका घर का जो आर्थिक संकट है, जो बजट है, वो भी खतरे में है। अब है दूसरे संकेत की बारी। दूसरा संकेत है कि अचानक से जब घर में अचानक से कोई खर्चा आ जाता है, तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए अचानक से फ्रिज खराब हो गया, कोई किसी के घर जाना पड़ गया, कोई बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई रिश्तेदार आ गया। अचानक से जब ये खर्चे आते हैं ना सिर पे, उस टाइम पे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब होता है कि हमने तैयारी ही नहीं करी, हमारे पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है। और तीसरा संकेत वो है कि हमारे घर तैयारी भी है, सब कुछ है, लेकिन सुरक्षा नहीं है, मन में सुकून नहीं है। इसका मतलब है आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है, लेकिन उस तैयारी की जो अभी जो वजह है ना, जो आप बेफिज़ूल उस पैसे से निकाल के खर्चा कर रहे हो, उस बचत को तोड़ रहे हो,
वो आपके सबसे ज़्यादा कमज़ोरी यानी बचत की कमज़ोरी बनती जा रही है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक मन में सुकून और बचत की आदत कंट्रोल करने की नहीं सीखोगे ना, तब तक आप इसी तरह से इमरजेंसी से, अचानक आए खर्चों से आपको डर लगता रहेगा और घबराहट होती रहेगी। एक बात आप सच-सच बताना, कभी ऐसा घर में हुआ है कि आपके घर में अचानक से ना कोई खर्चा आ गया हो, लेकिन कमाई उतनी है, लेकिन अचानक से ऐसा खर्चा आ गया हो कि आपको ₹500 निकालने भी भारी पड़ रहे हैं कि आपको लगेगा कि मेरे पूरे घर का बजट ही बिगड़ जाएगा? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको वो छोटी-सी कहानी बताती हूँ जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में, कि मैं आपको बताऊँगी कि उस महिला ने कैसे अपने परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। देखिए, एक साधारण-सी महिला थी, छोटी-सी उसके पति की नौकरी थी, अच्छा-खासा उसका घर का सब काम चल रहा था, पूरा उसने बजट बना के रखा हुआ था। उसकी सिर्फ़ एक आदत थी कि अपने पति से ना रोज़ ₹50 लेकर के अलग रख दिया करती थी। उसके पति उसका मज़ाक उड़ाते थे, घर वाले उड़ाते थे, आस-पास के लोग जिनको भी पता चलता था वो मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, चुप करके अपने ₹50 लेती थी और अलग कर देती थी। और कई लोग तो ये भी बोलते थे कि ₹50 से होगा क्या? ₹50 उठाते हो और अलग कर देते हो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी किसी को, चुपचाप अपने पैसे अलग करती रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसके पति की नौकरी चली गई। घर में जैसे सन्नाटा छा गया, खुशियों पे जैसे किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। हर तरफ ये मुसीबत आ गई कि अब क्या होगा, क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? लेकिन उसने बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के अपने घर की अलमारी खोली, उसमें से जो वो 50-50 रुपए जमा करती थी, वो डिब्बा निकाला और पति के आगे रख दिया। तब जाके पता चला कि छोटी बचत ही बड़ी ढाल बन जाती है मुसीबत आने पे। इसलिए कमी कहाँ हम करते हैं कि हम बचत नहीं करते। बचत करनी शुरू करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब कभी अचानक से इमरजेंसी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, उस टाइम हम पैसा कमाने थोड़ी जाएँगे या फिर पैसा जोड़ना तब शुरू थोड़ी ना करेंगे। इसकी तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। चाहे भले ही आप छोटी बचत से करो, लेकिन छोटी-छोटी बचत ही आपको एक दिन बड़ी ढाल बनकर आपका सहारा बनती है, आपके परिवार की सुरक्षा बनती है। अब मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल और करूँगी, आप अपने सच-सच आपने जवाब देना। आप एक कागज़ पेन लीजिए और ईमानदारी से लिखिएगा अपने मन में सवाल सोच के कि कल भगवान ना करे आपके घर की कमाई अचानक से बंद हो जाए, तो आपके घर घर का खर्चा कितने दिन तक आप चला सकती हैं? 7 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक या फिर 3 महीने तक? अगर आपके घर का जो भी जवाब हो, आपके मन में आपने जो भी जवाब उसका सोचा हो, उस जवाब को सोचने के बाद, लिखने के बाद घबराना नहीं है। इसको अपना लक्ष्य बनाइए, क्योंकि तैयारी आज से यानी अभी से आपको करनी पड़ेगी। जब आपको लगेगा ना कि मेरे घर का खर्चा मैं अचानक सिर्फ़ 15 दिन ही चला सकती हूँ, अगर कल को कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो इसको अपना लक्ष्य बनाइए। 15 दिन का आप चला सकते हैं, तो उसको कम से कम 2 महीने तक ले जाने की कोशिश कीजिए कि मुझे 10-10 रुपए जोड़ने हैं, 50-50 रुपए जोड़ने हैं, कम से कम मेरे पास 2-3 महीने का स्टार्टिंग में इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। उसके बाद आप बढ़ा सकती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और सच बात बताऊँ, एक गृहिणी सिर्फ़ खाना बनाना नहीं जानती, घर को सँभालना भी जानती है। और आप वही गृहिणी हो जो खाना बनाने के साथ-साथ अपने परिवार की मुसीबत में ढाल भी बन सकती हो। तो आज का वीडियो अच्छा लगा है ना? तो लाइक कीजिएगा और नीचे हाइप का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं, तो उसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।